नाजरीन, ड्रामा सीरियल रहमत में बारी बोझल कदमों के साथ घर आता है। शायान को साफ नजर आ रहा था जो उसने गुल खिलाए हैं उसके असरात बारी के चेहरे पर साफ नजर आ रहे हैं। बारी अपने कमरे में जाने लगता है। शायान कहता है, बारी मेरी बात सुनो। बारी कहता है, डैड सच सच बताइएगा, मेरे बाद क्या हुआ है? परीक्षा ने रिजाइन क्यों किया है, वो भी अचानक? कल तक ऐसी कोई बात नहीं थी। शायान कहता है, हाँ, मैंने परीक्षा से उसकी वजह पूछी थी, उसने नहीं बताई। उसके इस तरह अचानक रिज़ाइन करने पर मैं भी हैरान हूँ। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बारी कहता है, डैड आपको परीक्षा का रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, कम से कम मेरे आने का इंतज़ार तो कर लेते। शायन कहता है, बेटा जिसने जाना है उसे हम रोक नहीं सकते। हो सकता है उसे हमसे भी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र आ गई हो। परीक्षा काबिल है, ज़हीन है, मेहनती है, कोई भी उसे नौकरी दे देगा। शयान कहता है, हाँ, वो हमने उनके घर भी तो जाना है, बताओ कब जाए? बारी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। शयान दिल ही दिल में कहता है, ना बताओ बारी, मुझे मुझे सब पता है। प्रीशा ने तुमसे शादी से इनकार कर दिया है। मैं तुम्हारी शादी प्रीशा से कभी नहीं होने दूंगा। शादी तो तुम्हें अनाया से ही करनी होगी। मिनाल बार बार बारी को कॉल कर रही थी। बारी मिनाल की कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मिनाल परेशान थी। पता नहीं बारी मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। मिनाल अपने बाप को कॉल करती है, डैड बारी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? शयान दिल ही दिल में कहता है, तबीयत ही तो ठीक नहीं है, ये मोहब्बत भी बड़ी नामुराद चीज़ है, किसी काम का नहीं छोड़ती। शयान कहता है, वो अचानक से परीक्षा ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, वजह भी कोई नहीं बताई। बारी इसी वजह से अपसेट है। मिनाल कहती है, बगैर किसी वजह के ऐसे कैसे हो सकता है डैड? कहीं आपने परीक्षा को कुछ कह तो नहीं दिया? शायान कहता है, बेटा मैं उसे क्यों कुछ कहूँगा। मिनाल एक बार फिर बारी को कॉल करती है। बारी कॉल रिसीव करता है। मिनाल कहती है, बारी तुम मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहे, मैं जानना चाहती हूँ परीक्षा ने रिज़ाइन क्यों किया है। डैड ने मुझे बताया है। तो हम चलते हैं ना परीक्षा के घर, शायद वो हमें कोई वजह बता दे। बारी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है अब उसके घर जाने की, उसने मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया है। कहती है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, अब तो उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। मीनाल कहती है, बारी कुछ भी हो, शादी तुम्हारी परीक्षा से ही होगी। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसे कैसे बिना कोई वजह बताए वो इतना बड़ा फैसला ले सकती है? शायान सोचों में गुम था। अगर मुझे बारी और अनाया की शादी करवानी है तो बारी और परीक्षा को मिलने से रोकना होगा। इस घर की और मिनाल की आगे की ज़िंदगी के लिए यही बेहतरी है। अगर खुदा ना खास्ता परीक्षा ने बारी को सब बता दिया कि मैंने उसकी इंसल्ट की है तो बारी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो सकता है। मुझे फ़ौरन अनाया और बारी की शादी के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अब मैं बारी को कैसे राज़ी करूं? शयान बारी के पास आता है। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। परीक्षा दुनिया की वाहिद लड़की नहीं है। मुझे पता है कि उसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया है। मीनाल की मेरे पास कॉल आई थी। इस घर की बेहतरी इसी में है कि तुम उस लड़की को भूल जाओ और अनाया से शादी कर लो। बारी कहता है, डैड अनाया अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं तब भी अनाया से शादी नहीं करूंगा। शायान कहता है, चाहे मीनाल का घर खराब हो जाए। बारी कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है डैड? शायान कहता है, ये दुनियादारी है, बाजुकात मजबूरियां सब कुछ करवा देती हैं। शायान बारी को ये कहकर कमरे से बाहर निकल आता है। बारी बार बार प्रीशे को कॉल कर रहा था, प्लीज़ प्रीशे मेरी कॉल रिसीव करो। प्रीशे की आंखों में आंसू थे। बारी मुझे भूल जाओ, ये स्टेटस की दुनिया है, यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए बराबर का स्टेटस होना ज़रूरी है। प्रीशे अपनी माँ को बताती है, मैंने जॉब छोड़ दी है। प्रीशे अपनी माँ को कहती है, अम्मी क्या गरीब होना जुर्म है? मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी शादी बारी से हो, फिर भी मेरी इंसल्ट हुई। प्रीशा की माँ प्रीशा को गले लगाती है, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारे साथ किसने ज्यादती की है? किसने तुम्हारी इंसल्ट की है? प्रीशा कहती है, अम्मी शायान सर ने मुझे गरीब होने का ताना दिया है, कहा है कि मैं बारी से शादी से इनकार कर दूं। अम्मी ये लोग इतने छोटे दिल के होते हैं कि खुद से इनकार भी नहीं कर सकते। बारी को शादी से इनकार करने का भी मुझे कहना पड़ा। बहुत कम उन्होंने अपने बेटे की कीमत लगाई थी। बहुत दिल कर रहा था कि जाके बारी को सब बताऊं कि उसका बाप इतने छोटे दिल का मालिक है। इस वजह से रुक गई कि कहीं बारी अपने बाप से दूर ना हो जाए और उसकी वजह
मैं नहीं बनना चाहती। प्रीशा अपनी माँ को कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँगी। जैसे हमारा घर पहले चल रहा था, इससे भी अच्छा चलेगा। प्रीशा की माँ प्रीशा को हौसला देती है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। मुझसे वादा करो, तुम कभी खुद को कमतर नहीं समझोगे। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। तुम्हें मेहनत करते हुए देखकर तो मेरी ढारस बनती है। दूसरी तरफ अलमास और रमशा बहुत खुश हो रही थी। अलमास बेगम कहती है, तुमने तो रमशा कमाल ही कर दिया। अलीज़ा से उसका सारा जेवर हथिया लिया। रमशा कहती है, अम्मी इस लंगड़ी को तो मैं इस घर से निकाल कर रहूंगी। मुझसे ज्यादा चालाक बनती है। दूसरी तरफ जोहेब अलीज़ा को लेकर जाने लगता है। अलमास बेगम कहती है, जोहेब कहाँ जा रहे हो तुम? जोहेब कहता है, अम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता कि अलीज़ा के पास ज्वेलरी ना हो। मैं अलीज़ा को ज्वेलर्स के पास लेकर जा रहा हूँ। अलमास बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है। रमशा कहती है, ये जोहेब बिना हमारे सारे करे कराए पर पानी फेर देता है। मुझे नहीं लगता कि हम अलीज़ा का कुछ बिगाड़ सकेंगे। अलमास बेगम कहती है, अभी से हार मान गई हो। अभी तो अलीज़ा के साथ कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। दूसरी तरफ शायान बारी को कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन अपने घर में खुशहाल रहे, राहील उसे खुश रखे, तो फिर तुम्हें अनाया से शादी करना ही पड़ेगी। बारी कहता है, आप क्यों बार बार डैड मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अनाया से शादी करूं? मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। शायान कहता है, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मजबूर कर रहा हूं? उधर मिनाल को फोर्स किया जा रहा है। भाई साहब मुझे कई बार अनाया से शादी करने का कह चुके हैं। अब तो वो लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं रही। अब क्या मजबूरी है तुम्हारी, मुझे बताओ। बारी, अनाया से शादी के लिए तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। मिनाल कहती है, बारी तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अनाया से शादी नहीं करोगे। अनाया मिनाल की ये बातें सुन लेती है। अनाया मिनाल को कहती है, शादी तो तुम ही बारी से मेरी करवाओगी, वरना इस घर में मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। राहिल भाई को कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। राहिल भी अनाया की बातें सुन लेता है। अनाया, ये तुम मिनाल से किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अनाया, तुम्हारी शादी चाहे बारी से हो या ना हो, तुम मिनाल से दूर रहो। तुम्हारी वजह से मैं अपना घर बर्बाद नहीं करूंगा। राहिल अपने माँ बाप को भी धमकी देता है, बस करें डैड, अनाया की वजह से आप मेरे और मिनाल के ताल्लुकात क्यों ख़राब करना चाहते हैं? राहिल अपने माँ बाप को धमकी देता है, अगर किसी ने मिनाल को अनाया और बारी की शादी के लिए फोर्स किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।